जो आज मैं आपको बताऊँगा, वो आपके पास एक डिग्री है जिसको आप फार्मडी कहते हैं या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। 12वीं के बाद आप ये डिग्री करते हैं और बेसिकली ये डिग्री का बेसिक आइडिया क्या है, ये डिग्री किस चीज़ के बारे में है और ख़ास करके इस डिग्री में आता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो क्या आप डिग्री करने के बाद अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? इसके अलावा आफ्टर द डिग्री आप कौन-कौन सी फ़ील्ड्स में जॉब कर सकते हैं, यानी क्या स्कोप है इस डिग्री का? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये 5 साल की डिग्री है तो क्या करिकुलम है, यानी ये डिग्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं फार्मडी में। तो सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ कि जब आप ये डिग्री करना चाहें, तो क्या आपके लिए डिग्री अच्छी है या आपके लिए डिग्री अच्छी नहीं है? ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, कैसे सब्जेक्ट आप पसंद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब आप फार्मडी करते हैं तो आप कौन-कौन से ऐसे फ़ील्ड्स हैं जो आप काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा, बाज़ारों में, मार्केट्स में बड़ी-बड़ी फार्मेसीज़ बनी होती है जिनको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। तो एक सबसे मेन चीज़ तो कम्युनिटी फार्मेसी है। इसके अलावा जो आपके पास मेडिसिन आती हैं, जहाँ से ये बनकर आती हैं, तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फिर होलसेल फार्मेसीज़ होती हैं, जैसे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये थोड़े बड़े लेवल के सेटअप्स हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे चाहे आप ड्रग कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं जो फार्मेसी को चला रही हैं, इस पूरे प्रोफेशन को, हेल्थ केयर फार्मेसी या हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, हॉस्पिटल के अंदर जो आपके पास एज अ फार्मासिस्ट काम करता है। और एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है न्यूक्लियर फार्मेसी, खास करके जिन लोगों को कैंसर होता है या थायराइड वगैरह जैसी बीमारियां हैं, उनमें फार्मासिस्ट का बहुत रोल आता है, जिसको हम न्यूक्लियर फार्मेसी कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि आप जब फार्मेसी की डिग्री करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल। उसके बाद मैं आपको बताऊं कम्युनिटी फार्मेसी। अच्छा, ये आप कम्युनिटी फार्मेसी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं, ग्रीन फार्मेसी है, डिवाटसन है, शाहीन फार्मेसी है, इसके अलावा बड़ी बड़ी फार्मेसीज बनी हुई होती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये पूरा आपके कंट्रोल में है। अपने लेवल पे जितनी खूबसूरत फार्मेसी आप बना सकें आप बना सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट आपको फार्मेसी गाइडलाइंस पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा इंतहाई खूबसूरत फार्मेसी आप अपने लिए एक अपना सेटअप बना सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, आप किसी बड़े अस्पताल के नज़दीक एक बहुत अच्छी फार्मेसी बना लेते हैं, तो आपकी जो पर डे की रेवेन्यू आती है वो 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक पर डे के हिसाब से आपकी सेल हो सकती है। अगर आपकी फार्मेसी एक अच्छी जगह पे है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने पेशेंट को या कस्टमर को जो है डील करते हैं, तो आपकी फार्मेसी बहुत ज़्यादा कमा सकती है। इसके अलावा फिर एक आती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जब आपने फार्मडी कर ली होती है, आपके डिफरेंट फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कुछ लोगों का इंडस्ट्रियल साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल में भी आप एज अ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट आ सकते हैं, यानी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों में जो है आप डोजेज फॉर्म बनाते हैं, मेडिसिन की फार्मूलेशन करते हैं। या फार्माकोलॉजिस्ट आ सकते हैं, यानी आप ड्रग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, न्यू ड्रग्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक होती है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर करती हैं, लाखों रुपए में सैलरीज ऑफर करती हैं उनकी मार्केटिंग करने में। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज देखते हैं तो तकरीबन अगर आप कहते हैं कि स्टार्टिंग आपको कोई लोकल इंडस्ट्री 30,000 दे रही है, लेकिन थोड़ा आप एक प्रोडक्टिविटी दिखाए तो आपकी सैलरी लाखों रुपए में चली जाती है। स्पेसिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक इंडस्ट्री जो अच्छी इंडस्ट्री है, बड़े लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिलियंस ऑफ रुपीस लगाती है, तो वो अपने फार्माकोलॉजिस्ट को या रिसर्चर को भी बहुत ज़्यादा पे करती है। इसके अलावा आती है फोरेंसिक फार्मेसी। अच्छा, फोरेंसिक्स फार्मेसी में सारे के सारे जो ड्रग लॉज हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी में जिसको इंटरेस्ट है वो ड्रग लॉ में जा सकता है। वो जो आपके पास मुल्क में जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिक फार्मेसी के प्रोफेशन को कंट्रोल करती है, उसमें एक एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है, मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ पोस्ट पे काम करता है। या वो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है जिसकी अपनी ही एक प्रोटोकॉल है, और बहुत मज़ा आता है जब आप एक ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं आपके पास। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है फार्मेसी में जो बिल्कुल लॉज एंड रेगुलेशन से जुड़ी है। और फिर आपके पास है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी पे अगर आप आगे जाना चाहें तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। और सबसे बड़ी बात,
जो लोग जैसे कि आपके पास है एमबीबीएस करके स्पेशलाइजेशन में आते हैं। शायद आपको ये बात नहीं पता, इवन कुछ फार्म डी के लोगों को भी नहीं पता होता कि फार्म डी के बाद आपके पास स्पेशलाइजेशंस होती हैं। इवन 14 स्पेशलिटीज हैं, यानी आप फार्म डी के बाद स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। फार्मेसी स्पेशलिस्ट जो आपके पास है, इसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिस्ट। ये आपके पास अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन ने ये जो बोर्ड एक 1976 में बनाया था। जिन लोगों ने फार्म डी की है वो इन 14 स्पेशलिटी में आ सकते हैं जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एमबीबीएस के बाद तकरीबन 4 से 5 साल में आप एफसीपीएस करते हैं। फार्म डी करने के बाद भी 4 से 5 साल में आप ट्रेनिंग करके एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और ये 14 स्पेशलिटीज कौन सी हैं? एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, कंपाउंडेड स्टेराइल प्रिपरेशन, क्रिटिकल केयर फार्मेसी, इमरजेंसी, जेरियाटिक, इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूक्लियर फार्मेसी, न्यूट्रिशन फार्मेसी, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोथेरेपी, साइकियाट्रिक एंड सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फार्मेसी। तो इन 14 फील्ड्स में आप आफ्टर फार्म डी जा सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और एक बात बता दूं, दुनिया में इतने सारे फार्मासिस्ट होंगे, लेकिन जिन लोगों ने स्पेशलिटी की है वो तकरीबन कुछ 55,000 या 56,000 लोग हैं पूरी दुनिया में। जिससे ये साबित होता है कि दुनिया में जो स्पेशलिस्ट है वो कम है। लिहाजा जब आप ये सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट बनते हैं, पूरी दुनिया में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर महीने आपकी तनख्वाह 10 से 12 लाख से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, जो मेन कंसर्न कि फार्म डी करने के बाद आप डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखिए, आपके कंट्री में जो लोग डॉक्टर का टाइटल यूज करते हैं, जैसे कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपके पास एमबीबीएस की अपनी काउंसिल होती है, ठीक है। तो आपके कंट्री में फार्म डी की भी अपनी काउंसिल होती है। जैसे पाकिस्तान में है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह बांग्लादेश की अपनी फार्मेसी काउंसिल है, अमेरिका की अपनी फार्मेसी काउंसिल है। आपका जो प्रीफिक्स है एज अ डॉक्टर, वो आपकी काउंसिल आपको देगी। यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो उस काउंसिल के मुताबिक आप डॉक्टर लगा सकते हैं। इंडिया से आप रजिस्टर्ड हैं, उस काउंसिल के मुताबिक आप डॉक्टर हैं। आपके ऊपर कोई एमबीबीएस की जो काउंसिल है वो आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं ला सकती, क्योंकि आप एमबीबीएस के किसी काउंसिल से कंसर्न्ड नहीं है। आपकी अपनी काउंसिल है और उस काउंसिल के मुताबिक आपकी अगर फार्म डी है तो इट इज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। लिहाजा आपके पास जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है उस पर भी आपका नाम एज अ डॉक्टर लिखा जाता है और आप एज अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी काम करते हैं। तो इस यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि आफ्टर फार्म डी बिल्कुल आप डॉक्टर का प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, जहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी बेसिकली पढ़ाई जाती है और जितनी भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो है बातें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं।